आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज जो है हम लोग प्रतिशत में 15 तक प्रश्नों को हल किया है। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर से जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में परसेंटेज से जो है पूछे ही जाते हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमारा पीडीएफ जो हमने मैराथन में बनाया था, जो कि अब बिल्कुल शानदार पीडीएफ है, जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। पीडीएफ का चार्ज मात्र 100 रुपया है, चाहे वह फिजिकल का हो, 6 to 8 का हो, 9 10th का हो या 1 to 5 का हो, मात्र 100 रुपया। जो लोग इच्छुक हैं कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ती है। यदि इस समय इस नगर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। हर साल 15% बढ़ता है। 15% बढ़ने का मतलब 15% का मतलब सीधा सीधी 15/100। ठीक है, अभी सिर्फ 15% का मतलब 15/100 हुआ। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, 3/20। 15% का मतलब 3/20। और 15% बढ़ना, इसका मतलब अब 20 में हमको 3 जोड़ना है, यानी 23/20। 15% की वृद्धि मतलब 23/20। ठीक है, तो कह रहा है कि इस नगर की जनसंख्या जो है अभी 2,50,000 है, तो 2,50,000 है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हर साल 15% बढ़ता है, यानी एक साल में कितना होगा। 15% बढ़ने का मतलब है 23/20। ये एक साल का वृद्धि है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो ये 1 वर्ष का हुआ, दूसरा वर्ष के लिए फिर हमको 23/20 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल कहता तो एक बार और गुना करके 23/20 लिखते। ठीक, चलिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब 2 जो है 2500 को काट पाएगा कि नहीं, बिल्कुल काट पाएगा। 2 1 2, 2 दूना 4, बचा 1 0, 2 पंचे 10 और ये 0, यानी 2 जो है 2500 को कितना बार में काट दिया, 1250 बार में काट दिया। फिर ये 2 इसको भी काट देगा, 2 6 12 और 2 दूना 4, बचा 1 0, 2 पंचे 10, ये 2 2 1 2 और 1250 को 2 625 बार में काट देगा। अब अपने पास है क्या, 625 गुना 23 गुना 23 है ना। अब 625 को 23 से गुना कीजिए, जो आएगा उसको फिर 23 से गुना करना है। तो करते हैं हम लोग यहाँ पर 625 को गुना करना है 23 से। 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 6 18, 5 दूना 10 के 0, बचा 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 6 12, 5 7, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 और ये 1। तो फिलहाल में इस दोनों को गुना किए तो आया 14,375। अब गुना करने के लिए 23 तो बचा हुआ है, तो गुना 23। अब इस दोनों को गुना करना है ना। चलिए यहाँ पर करते हैं। 14,375 को गुना करना है 23 से। तो 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 7 21, 1 22 के 2 हाथ में बचा 2, 3 3 9 और 2 11 के 1 हाथ में बचा 1, 3 4 12, 1 13 3 हाथ में बचा 1, 3 1 3 1 4, 5 दूना 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 दूना 14, 1 15 5 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 2 चौके 8, 2 1 2, 5 2 5 1 6, 7 3 10 के 0, 8 4 12, 1 13 3, 2 1 3, 3,30,625। 3,30,625 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कितना आया, 3,30,625। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3,30,625 हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं साथियों को दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब डेटा बड़ा है, हो सकता है छोटा दे देगा तो आपको गुणा करने में आसानी होगा, लेकिन तरीका आपको सीखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। करा यदि सुरेश की आय सोमेश की आय से 20% अधिक है तो सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब हमको किसी का आय पता है क्या? नहीं पता है ना। अगर मान लेते हैं सुरेश है और क्या है, सोमेश है ना। एक सुरेश है और एक सोमेश है। कह रहा है सुरेश की जो आय है वो सोमेश की आय से 20% अधिक है तो सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। 20% अधिक का मतलब हो गया, अगर मान लेते हैं कि सुरेश की आय जो है सोमेश की आय से 20% अधिक है। अगर सोमेश की आय 100 रुपया है तो इसका 20% अधिक कितना होगा? 20% का मतलब हो गया 20% का मतलब हो गया 20/100। ठीक, 20 इकाई 20 और 20 पंचे 100 अधिक का मतलब 6/5 है ना। तो 100 का 6/5, 20 छके 120। अगर ये 100 रुपया है तो ये कितना रुपया होगा? सोमेश की आय से 20% कह रहा है ना अधिक है, तो अगर सोमेश की आय 100 रुपया है तो सुरेश की आय कितना होगा? 120 रुपया होगा, है ना। मान लेते हैं कि सोमेश का आय 100 रुपया है और कह रहा है कि सुरेश की जो आय है वो सोमेश की आय से 20% अधिक है। तो अगर ये 100 रुपया है तो इसका 20% अधिक कितना हुआ? 120, यानी सुरेश की आय 120 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब कह रहा है सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो रुपया में कितना कम है? तो 20 रुपया कम है। किससे 20 रुपया कम है? तो सुरेश से 20 रुपया कम है। कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 छके 120 और ये जो है 6 इकाई 6 4 0 6 6 36, जैसे 2 तिया 6 और ये 50 बार में काट देगा। 3 इकाई 3 बचा, इसमें 2 0 20 3 छके 18 बचा 2/3, यानी 16.2/3% क्या है? कम है। सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो 16.2/3% कम है। कहाँ दिख रहा है? 16.2/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताइएगा, समझ गए तो भी कमेंट में बताइएगा, है ना। क्या कहा कि सुरेश की जो आय है वो सोमेश की आय से 20% अधिक है। अब हमको किसी का आय पता ही नहीं है, तो सोमेश का आय हम 100 रुपया मान लिए। 100 का 20%, अगर 100 का 20% ही अगर आप निकालते हैं, 100 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब 20/100। ये 100 से ये 100 कट गया, यानी 20। 100 का 20% 20, यानी सुरेश की जो आय है सोमेश की आय से 20% अधिक है। यदि इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास कितना होगा? 20 रुपया ज्यादा होगा, तो 120, है ना। अब कह रहा है कि सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। रुपया में कितना कम है? 20 रुपया कम है। किससे कम है? सुरेश से कम है, तो बट्टा के नीचे 120। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, है ना। या तो आप ऐसे बना लीजिए, या तो जो मैंने यहाँ बताया है आपको इस टाइप से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी तरह का दिक्कत होगा तो बताएंगे। यहाँ पर जो है 50/3 आया था ना, एक बार बता देते हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग को ये 16.2/3 समझने में हमको लगता है दिक्कत होगा। जैसे काटे थे तो 50/3 आया था, है ना।
तो जैसे 50 में भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 घटेगा 2, ये 0, 3 छके 18 है ना, 10 में से 8 घटेगा 2 और ये कट जाएगा। तो 16 तो आएगा ही। अब बच क्या गया शेषफल 2, तो यहाँ लिखते हैं 2, अब बट्टा ये लिखते हैं 3, है ना। ये 16.2/3 कैसे आया, समझ में आ गया। ये वाला 16 यहाँ लिखे, जो शेषफल बचा वो ऊपर, अब बट्टा के नीचे ये वाला 3, है ना, 16.2/3। अब इसको गुना कीजिएगा, है ना, 16.2/3 को गुना कीजिएगा, 16 × 48 और 2 50, अब बट्टा के नीचे 3, है ना, आ गया 50/3। तो 50/3 को हम 16.2/3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जाकर मुझको संतुष्टि हुआ कि आप लोग यहाँ पर, हमको लगा है ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोग को ये 16.2/3% समझने में दिक्कत हुआ होगा, है ना। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। कहता है बिमला की आय कमला से 20% कम है, तो कमला की आय बिमला से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक है आपका विमला, है ना, और एक है आपका कमला, ठीक है। एक है विमला, एक है कमला। कह रहा है विमला की जो आय है वो कमला से 20% कम है। अगर कमला का आय 100 रुपया है, ठीक है, तो इसका 20% कम यानी कितना रुपया होगा, 100 में से 20 घटाइए तो 80। कमला की आय 100 रुपया होगा, तो इसका 20% कम का मतलब कितना, 100 का 20% निकालते हैं तो आता है 20 आता है, यानी 20 रुपया कम होगा तो 80 रुपया, है ना। या आप ऐसे कीजिए 100 का 20% कम, 20% का मतलब 20/100, 20 का 20 और 20 × 5 = 100। और कम बोला है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 आएगा, है ना। तो 100 का 4/5 कितना होता है, 5 जो है 100 को 20 बार में काट देगा, 20 चौके 80 होता है ना। तो 100 का 20% कम का मतलब कितना, 80। तो कमला की आय अगर 100 रुपया है तो विमला की आय 80 रुपया होगा, ठीक है। विमला की आय कमला से 20% कम है, बिल्कुल कम है। तो कमला की आय विमला से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कमला की जो आय है 100 रुपया है, ये 100 रुपया कमाती है और ये 80 रुपया कमाती है, तो ये जो है इससे कितना प्रतिशत अधिक कमाती है। तो रुपया में कितना अधिक कमाती है, तो कहिएगा 20 रुपया अधिक कमाती है। किससे ज्यादा कमाती है, तो विमला से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 20 इकाई 20, 20 चौके 80 और 4 जो है 100 को कितना बार में काट देगा, 25 बार में। तो आपका उत्तर आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। तो कमला की आय जो है बिमला से कितना प्रतिशत अधिक है, तो रुपया में 20 रुपया अधिक है। किससे अधिक है, तो हम लोग किससे निकाल रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, बिमला से। तो बट्टा के नीचे बिमला की आय, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 25% जो है कमला की आय बिमला से अधिक है ना। कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। कराए कि निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है। इस चारों में से कौन 5% के बराबर है। 5% का मतलब 5/100, है ना। अब इसको देखिए यहाँ दशमलव में है, तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि इसको मतलब 5 में भाग लगाना है 100 से, बिल्कुल आसान है। 5 है तो 5 लिखिए, 2 को 0 है यानी 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक तो ये है, दूसरा अंक इसके आगे आएगा, 2 अंक आ गया, .0 यानी 0.05, 0.05। 5% किसके बराबर है, 5% बराबर 5/100 लिख सकते हैं या 0.05 लिख सकते हैं। तीनों सब एक दूसरे के जो है क्या है, बराबर है।
5% बराबर 5/100 लिखिए, या 5/100 को आप 0.05 लिखिए। बात बराबर है 0.05, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर कहता कि 17, यहीं पर कहता 17% किसके बराबर होगा, तो 17/100, 17% का मतलब 17/100। ठीक है, अब इसको दशमलव में अगर लेकर आएंगे तो 17 है तो 17 लिखेंगे, 2 जीरो है यानी 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक है, ये है, यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 0। 17% दशमलव में किसके बराबर होगा, तो 0.17 के बराबर होगा, है ना। यहीं पर रहता कि 1% जो है किसके बराबर होगा, है ना। चाहे कह देगा कि 125% जो है किसके बराबर होगा, तो 125% का मतलब हो गया 125/100, है ना। अब ऊपर में 125 है तो 125 लिखना है, 2 गो जीरो है यानी 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, 1.25। 125% जो है बराबर क्या लिख सकते हैं, 125/100, प्रतिशत हटाएंगे तो, इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो 1.25 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 50 रुपया है, उसका कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 50 का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हमको नहीं मालूम है, तो x प्रतिशत कितना होगा, 40 होगा। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो हमको नहीं मालूम है, तो 50 का x प्रतिशत का मतलब x/100 और बराबर 40। 50 से कहा है 50, 50 दूना 100 और बराबर के कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, तो x बराबर ये 40 और ये 2 जो है इससे 40 से गुना होगा, तो x बराबर 40 दूना 80। तो कितना प्रतिशत, x के जगह पर क्या लिखेंगे 80, मतलब 50 का 80% कितना होगा, 50 का 80% कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो 50 का 80% का मतलब 80/100, 50 दूनी 100 और 2 जो है 80 को कितना बार में काट देगा, 40 बार में। ठीक है, समझ गए। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 80% जो है 40 होगा, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर हम आपको चेक करके भी बता दिए कि 50 का 80% निकालते हैं तो 40 आता है कि नहीं, बिल्कुल आ गया 40, है ना। ठीक है, 80%, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे 50 का 20% कीजिए, 20% अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ बनाते हैं तो 50 का 20% कितना होगा, 40 होगा क्या। 20% का मतलब 20/100, ये 50 दूनी 100 और 2 जो है इसको 10 बार में कर 10 हुआ। 50 का 20% कितना हुआ, 10 हुआ। हमको कह रहा है 40 होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ही, बाद बाकी इस तीनों में किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस धन का 40% 120 रुपया होगा, 120 रुपया होगा 40% किस धन का, तो x का, वो धन हम मान लिए क्या, x मान लिए, हम वो धन क्या मान लिए, x। तो x का 40% 120 रुपया होगा, तो वो x का मान होगा क्या, तो x गुना 40% का मतलब हो गया 40/100 बराबर 120। 40, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 बराबर के सीधा सीधी क्या होता कटता है, तो ये इसको काट देगा, 2 छके 12, 60 बार में। अब x ये 5 जो है 60 से गुना होगा, तो इधर बच गया x बराबर 60 गुने
5, 5 गुने 60, तो x बराबर 6 5 30, 300। तो किस धन का 40% 120 रुपया होगा? तो 300 रुपया का 40% 120 रुपया होगा, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं, 300 रुपया का 40% कितना होता है? 300 रुपया का 40% ऑप्शन के साथ बैठाते, अगर 300 का 40% निकालिएगा तो 300 गुना 40% का मतलब 40/100, है ना। ये डबल जीरो कट गया तो बचा यहाँ 3 गुना 40 और 40 दिया 120 पुर जाता है ना। तो कितना रुपया का 40% 120 रुपया होगा? तो 300 रुपया का 40% आपका 120 रुपया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि 40 जो है किस संख्या का 80% है? तो x का 80% 40 है। तो वो संख्या है क्या हमको मालूम है नहीं। तो x का 80% का मतलब 80/100 बराबर 40। 40 से कहें 40 और 40 दूना 80, चलिए रहने देते हैं, ज्यादा 20 चौके 80 अब 5 100, है ना। x गुना ये 4 अब बराबर 40 गुना ये 5 जो है 40 से गुना होगा तो 5। ठीक है, 4 जो है x से गुना हो रहा है, बराबर की इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा और ऊपर में 40 गुना 5 रहेगा, है ना। 4 दाहें 40 तो 10 गुने 5 कितना? 10 5 50। तो 40 जो है किस संख्या का 80% है? तो 50 का 80% है 40, है ना। 50 का 80% क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो 50 का 80% का मतलब 80/100, 50 दूना 100 और 2 जो है 80 को 40 बार में काट देगा, है ना। तो 50 का 80% 40 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, वह अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या है? प्रतिशत में कितना बचाता है? 25, और रुपया में कितना बचाता है? तो 75, यानी 75 रुपया 25% के बराबर है ना। कह रहा है कि अपने वेतन का 25% बचाता है, तो इसका मतलब 75% क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है, और वह अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है। परसेंटेज में 25% बचा रहा है और रुपया में 75 रुपया बचा रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जब 75 रुपया 25% के बराबर है तो कितना रुपया 100% के बराबर होगा? तो 75 है तो 75 लिखिए, गुना जब 75 रुपया 25% के बराबर है तो कितना रुपया 100% के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि ज्यादा रुपया 100% के बराबर होगा, तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचा। 25 तिया 75, 100 तिया 300, 300 रुपया, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। अब देख लीजिए हमारे पास तो उत्तर तो आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। लेकिन अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? हम उसका वेतन जो है 300 रुपया मानते हैं, ठीक है। 300 रुपया में वह 25% उसका आय जो है उस 300 रुपया है। अब इस 300 रुपया का वो कितना रुपया खर्चा कर देता है? 25% बचाता है तो 75% खर्च कर देता है। तो 300 का 75%
कितना होगा, 75% खर्च कर रहा है तो क्या आना चाहिए, सॉरी 75 कहते हैं, हाँ 75%, 25% बचा रहा है यानी 75% खर्च कर रहा है। तो खर्च करने के बाद उसको कितना रुपया बचता है, 75। तो इसका उत्तर भी क्या आना चाहिए, 75, है ना। 300 का 75% का मतलब हो गया 75/100, 100 तिया 300 यानी 3×5 = 15, 7×21 = 22। 300 का 75% खर्च कर रहा है वो, तो कितना रुपया खर्च कर रहा है, 225 रुपया खर्च कर रहा है। तो 300 में 225 रुपया का हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, 75 रुपया ही तो बचेगा, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप से भी बनाइए, इसी टाइप से बनाइए, ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है ना। 75 रुपया में 75 रुपया बचाता है और प्रतिशत में 25% बचाता है, तो दोनों बचा ही रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 75 रुपया 25% के बराबर है, तो कितना रुपया 100% के बराबर होगा, तो 75 के नीचे वाट है तो 75 लिखना है, गुना लिखना। 75 रुपया 25% के बराबर है, तो ज़्यादा रुपया 100% के बराबर होगा। तो इसी दोनों में से ज़्यादा रुपया 100% के बराबर होगा, तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 25 तिया 75, 100 तिया 300, यानी उसका जो आय है हमको पता चल गया कितना रुपया है, 300 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। चलिए, कह रहा है कि राम ने इतिहास में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो टोटल कितना अंक था, टोटल अंक था, जैसे कि एग्जाम होता है तो 100 नंबर का होता है, तो वो अब कोई बच्चा लाया 100 में 25 नंबर, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, 100 में बच्चा लाया 25 नंबर। इस टाइप से जो टोटल मार्क्स होता है वो जाता है नीचे, और वो जो लाता है वो आता है ऊपर। कोई 100 में 99 लाया तो क्या लिखते हैं, 99/100, इसी टाइप से तो लिखते हैं, है ना। तो राम ने इतिहास में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए, यानी इतिहास में जब वो एग्जाम दिया था वो टोटल कितने मार्क्स का था, तो 75 नंबर का था, तो वो तो जाएगा नीचे। 75 में क्या लाया, वो 60 लाया, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो कहता है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, है ना। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 दूना 6 और ये 0, 20 चौके 80%, है ना। 20 गुने 4, 20 चौके 80। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आप लोगों को, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि एक गांव की आबादी 2005 में 1600 थी, 2006 में बढ़कर 1640 हो गई, आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2005 में जो है 1600 था और 2006 में 1640 रुपया हो गया, तो 1640 में से 1600 अगर घटा देते हैं तो 40 आबादी बढ़ा एक साल में। एक साल में 2005 में 1600 आबादी था, तो 2006 में जो है वो बढ़कर आबादी 1640 हो गया, यानी कितना आबादी बढ़ा, 40 लोग बढ़े। तो कह रहा है कि आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 40 लोग की वृद्धि हुई, है ना। कितना में, तो था कितना, 1600 था, है ना। कितने प्रतिशत की, तो 4 चौके 16, 4 दाहें 40, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2, 5/2 का मतलब 2 दूना 4, एक बगल में 0 देंगे दशमलव और 2 पंचे 10, 2.5% की वृद्धि हुई, है ना। यहाँ देख लीजिए, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1, अब तो भाग लगेगा नहीं, अब इसको दशमलव में बदलेंगे, 1 0 देंगे तो फौरन हमको यहाँ 1 दशमलव देना पड़ेगा, 2 पंचे 10, तो आ गया हम 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताएंगे।
40 आदमी बढ़ा, कह रहा है आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम लोग टोटल था कितना आदमी, 1600 आदमी था 2005 में, है ना, और वृद्धि हो गया 40 आदमी बढ़ गया, तो 40 ऊपर लिखेंगे, 1600 नीचा लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब आपके माइंड में आता होगा कि 1640 यहाँ पर क्यों नहीं लिखे। तो हम लोग जो प्रतिशत निकाल रहे हैं वह किस आंकड़ा पर निकाल रहे हैं, तो पहले वाला आंकड़ा पर ही ना निकालेंगे। कह रहा है 2005 में 1600 आदमी था और 2006 में जो है 1640 आदमी हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा। तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, 1600 से न देखेंगे कि 1600 था और 40 आदमी बढ़ गया, तो यानी 1600 ही आएगा नीचे, 1640 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1640 तो वर्तमान हो जाएगा, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 25 तक हो गया है, अब हम लोग अगला वीडियो में 26 से 35 तक कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 35 प्रश्न है, ठीक। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद जो है आप लोग को बोरिंग महसूस हो, इसलिए छोटा छोटा करके रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपको ज़्यादा बोरिंग भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग PDF लेना चाहते हैं जिसका प्राइस, चाहे वो फिजिकल टीचर हो या 9th 10th को या 6 to 8 या 1 to 5 के हो, उनको मात्र 100 रुपया लगेगा, है ना। 100 रुपया आप इस नंबर पर 80 92 43 0 290 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको PDF मिल जाएगा। PDF देख कर एक बार अगर आप अच्छे तरीके से PDF को देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, चलिए जो लोग इच्छुक हैं कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।